Assalamualaikum. नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनजी। दिस इज आनंद And this is Farah. तो आज की वीडियो का टॉपिक है पेट्रियोटिक सॉन्ग्स से रिलेटेड है। मतलब टॉपिक क्या है, ये हम लोग का अपना बनाया हुआ टॉपिक है कि जो 1950s के पेट्रियोटिक सॉन्ग थे वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो सॉन्ग देखेंगे। इसका पहले वाले का नाम है हमने सुना था एक है भारत, ठीक है। और इसके बाद एक और सॉन्ग मैं लगाऊंगी, उसका नाम हम तभी रीड आउट कर देंगे, ठीक है। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स पे अपने सजेशंस बताइए। अगर पसंद आए या ना भी आए, क्योंकि जो भी हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं उनको लाइक करना चाहिए बिकॉज इट्स अ पेट्रियोटिक सॉन्ग और हमारे रिपब्लिक डे के इस शुभ अवसर पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो या हैप्पी रिपब्लिक डे टू all the Indians celebrating. Okay, let's start the video. No. स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का ओरिजिनल जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दी हूँ, आप लोग वहाँ से देख लेना। पर उससे पहले हमारा वीडियो देखिए और बताइए। और क्योंकि पहली बार सॉन्ग सुनने वाले हैं हम लोग, आई डोंट नो कैसा होगा क्योंकि बॉलीवुड का ही है ये, पर 1950s का, 1950s मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, जब हमारे पेरेंट्स भी नहीं थे इस दुनिया में, नाना नानी के टाइम का। फिर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। मगर वो जवाब भी कविता में होना चाहिए। भाई ये तो तुम्हारी जाती है। खैर, हाँ वो सवाल तो बताओ। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं, भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है पात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा अपने वतन में। वही है जब कुरान का कहना, जो है वेद पुराण का कहना, फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है अपने वतन में। अपने वक्त से आगे का गाना है। देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। लड़वाओ और राज करो ये उन लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है, एक इतनी इज्जत क्यों है, एक इतनी जिल्लत क्यों है। धन और ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा। इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। अब तो देश में आजादी है, अब क्यों जनता फरियादी है। कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना।
जाना। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। बच्चों, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अधूरा छोड़कर ही चला गया था। हाँ, तो सुनो अपने सवाल का जवाब। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। ये जो नए मंसूबे हैं और ये जो नई तामीरें हैं, आने वाले दौर की कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें हैं। तुम ही रंग भरोगे इनमें, तुम ही ने चमकाओगे। नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे। जो ये गाना था और इसके जो लिरिक्स थे, ये बहुत अपनी सोच से उस वक्त का अगर हम लोग उस टाइम पे देखें तो देश नया नया ही आजाद हुआ था। 10 और 12 ईयर समथिंग हुए थे। तो उस टाइम लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे गाने बनाए जा रहे थे। पर लेकिन जो इसके लिरिक्स बिल्कुल हिट कर रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि आज हमारे 75 इयर्स हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस डे को, और अभी भी सेम वही सिचुएशन है। इंडिया वही में है। अभी कुछ बहुत ज्यादा बदला नहीं है हम लोग, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है आजाद तो इंडिया 75 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी भी लोगों की सोच नहीं आजाद हुई है। और ये जो गाना है, इसके जो लिरिक्स बिल्कुल ट्रिगर करते हैं, जैसे कि कोई भी जन्म से या पैदाइशी से ही महान नहीं होता, वो अपने कर्म से महान। बिल्कुल। और कुछ लोग अभी भी ये जात पात ऊंच नीच करते हैं। लाइक 1957 और 54 में तो ठीक था कि उस टाइम बहुत ज्यादा ये सब चल रहा था, बट स्टिल 2023 में भी है और लोग अभी भी इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं। तो ये जो मतलब उस वक्त के लोगों को जगाने के लिए ये गाना बनाया था कि बच्चे ये कह रहे हैं कि आपने तो कहा था कि भारत एक है, पर यहाँ तो सब अलग अलग धर्म मानते हैं, अलग अलग जात मानते हैं। अगर एक है तो ये खून खराबा क्यों है जो आज भी चल रहा है? धर्म, जात और बिरादरी, हाँ, इन सबको लेके अभी भी बवाल चलता है। ओके, अब दूसरा गाना देखने वाले ये 19 वो सॉन्ग बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब काबिले तारीफ है। आजकल जो लिरिक्स बनने हैं वो तो कुछ नहीं है इसके सामने। एग्जैक्टली। आज जो देखते हैं नेक्स्ट सॉन्ग जो है हमारा, उसका क्या है? इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वाह। ये अम्मी हम लोग की गाती थी, बस एक ही लाइन गाया करती थी, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आगे का पता नहीं क्या है, हम पूरा सुनेंगे क्या है। हाँ, ये 1954 का सॉन्ग है। ओके, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से देख लेना। बट उससे पहले ये देखो। वहाँ से सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो
देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये बच्चे रो रहे हैं, ये नहीं पता क्यों। दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अजान हो रही है। स्टार्ट करते हैं फिर से। बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो कदम तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफे किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों। बहुत बेहतरीन। बहुत ज्यादा बेहतरीन था। अब समझ में आ रहा है कि उस टाइम ऐसे गाने बनते थे और लोगों के अंदर जो जज्बा आता था ये सब सुन के। 1954 में यानी कि आज़ादी को सिर्फ और सिर्फ 7 इयर्स हुए थे उस वक्त, और एक युद्ध भी हो चुका था आई गेस पाकिस्तान के साथ उस टाइम पे ही। तो इसीलिए क्योंकि युद्ध हुआ था, एटम बम्स वगैरह का यूज़ हुआ था, और क्योंकि वर्ल्ड वॉर में भी एटम बम्स का यूज़ हुआ था, तो इस वजह से कहा गया कि एटम बम के जोर पे इतना मत उछलो, और जो भी आज़ादी मिली है हमें हमारे क्रांतिकारियों से उसको संभाल के रखो। ये लाइन में थे कि आराम में और सपनों में इतना मतलब मत भूल जाओ सब कि हाँ तुम्हें देश को भी आगे बढ़ाना है, जो आजकल हो रहा है। आजकल के यूथ हमें लग रहा है बहुत ज्यादा मतलब पेट्रियोटिक तो नहीं कहेंगे, इतना ज्यादा उस रास्ते पे नहीं जो आजकल की जनरेशन है, टिकटॉक रील ये सब की। सिर्फ और सिर्फ फोन तक ही पेट्रियोटिज्म रह गया है बस। मतलब पेट्रियोटिज्म का यही मतलब नहीं है कि अब आप सोल्जर बन के सीधे बॉर्डर पर चले जाओ। पेट्रियोटिज्म हम लोग कहीं भी दिखा सकते हैं, लाइक कोई अगर बुरा कह रहा है या हम लोग खुद बुरा कर रहे हैं अगर देश के साथ, सड़क पे थूकना या कूड़े फेंक देना, ये सब भी धीरे छोटी छोटी चीज़ों से भी पेट्रियोटिज्म दिखा सकते हैं हम लोग। अपने देश को साफ रख के भी कर सकते हैं। यही मतलब नहीं है कि दैट यू हैव टू बी अ सोल्जर और जाओ बॉर्डर पे और शहीद हो जाओ। जो ऐसा करते हैं
वी डीपली रिस्पेक्ट देम, बट लेकिन अगर हम जैसे लोग हैं नॉर्मल पर्सन्स, तो उनको पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए अपने देश को साफ रखना, लोगों को अवेयर करना कि हाँ वो गलत जो चीज़ें, जैसे जो आज का यूथ जो है वो ड्रग्स और अल्कोहल इन सब में एडिक्शन में बहुत ज़्यादा मतलब तो कि हुक्का पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हम स्वैग वाले हैं। इट डजेंट मैटर कि हुक्का है या क्या है, हाँ। बट जो एडिक्शन है, रियल एडिक्शन है, अगर उससे भी हम लोग यूथ को रोक लेते हैं तो वो भी हमारे लिए पेट्रियोटिज्म ही होगा, क्योंकि यूथ ही आगे चल के हमारी जनरेशन को फॉर्म करेंगे। और इंडिया तो बहुत ही यंगेस्ट कंट्रीज में आता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यूथ है। और अभी ये जो 2 गाने हम लोगों ने देखे हैं उसमें केवल यूथ ही को हाँ, अवेयर किए, क्योंकि बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो लोग। आज के टाइम में ऐसे गाने ही नहीं बनते हैं कि हाँ बच्चों को बैठा के क्लास में और इस तरह से कुछ समझाया जाए, आज के टाइम में नहीं बनते। मतलब आजकल रेयरली कोई पेट्रियोटिक मूवी आती है, और वो पेट्रियोटिक मूवी जो होती है वो भी कमर्शियल बनती है। हाँ, वो भी कमर्शियल उन लोग रहती का है। मोटो बस इतना रहता है कि हमारी मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाए। हाँ, बस उन लोग का किसी एक सोल्जर की स्टोरी लेंगे, उस सोल्जर की स्टोरी से जितना भी क्रिस्प, जितना भी मसाला निकाल सकते हैं वो निकालेंगे, एंड दैट्स इट। ये नहीं कि हाँ उससे बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। और जरूरी नहीं कि सिर्फ एक सोल्जर की कहानी पे आप पेट्रियोटिक मूवी बना सकते हो, आप किसी को समझाने के लिए भी पेट्रियोटिक मूवी बनाई जा सकती है, जैसे कि ये सब गाने बने हैं। मुझे मूवीज का नहीं पता क्या है मूवीज या ऐसे ही है सिर्फ ये गाने, लेकिन जितना इसमें दिखाया गया बच्चों को समझाया जा रहा है, तो जितना हम बच्चों को समझाएंगे। और ये सॉन्ग देख के बच्चे रो रहे थे और उनको वो समझा रहे थे कि हाँ देश के लिए कितना बलिदान दिया है। तो तुम लोगों को, हमें ऐसा लग रहा है, हमने देखा नहीं है, ये गैस है बस एक मेरा, कि कुछ आई थॉट वॉर वगैरह हुई है। हाँ, उसी पे वो बच्चे रो रहे हैं। 1951 या समथिंग में हुई थी पाकिस्तान हाँ, के साथ। पाकिस्तान के साथ हुई थी। हाँ, फर्स्ट जो वॉर हुई थी, तो उसी को लेके है, क्योंकि 1961 में भी हुई थी लड़ाई पाकिस्तान। 1960 और 61 समथिंग में चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ हुई थी, तो उसी वॉर सिचुएशन को लेके ही है ये, कि ऐसे तो इससे ज़्यादा तो बलिदान आज़ादी के पहले दिए गए थे। शहीदों के टाइम पे जब सुभाष चंद्र बोस की वो पिक्चर दिखाई थी, और गांधी जी ने जितना कुछ किया कंट्री के लिए, और जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका बलिदान को आज का यूथ समझता ही नहीं है। बस आज के लिए इतना ही है। Thank you so much for watching this video guys. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye.